मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी रॉड को हम रोटेट कराएं तो क्या उसके अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल जनरेट होगा? अब तक हमने देखा था कि अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो रॉड के क्रॉस एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हम किसी रॉड को मूव ना करा करके बल्कि उसे हम रोटेट करें किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो रॉड के एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल इंड्यूस होगा, ये हमारा टॉपिक है। देखिए डायग्राम में एक रॉड हमारे पास में मैंने दिखाई है। ये रॉड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। चलो मान लेते हैं किसी टाइम पर रॉड की पोजीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से है। ये लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं, चलो कैपिटल एल। मैंने इसकी लेंथ को एज्यूम कर लिया है कैपिटल एल। आप देख लीजिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन साइड में है, ऐसा मैंने एज्यूम कर रखा हुआ है। ये मान लो अभी पॉइंट पी पर रखी हुई है। कुछ समय के बाद ये रॉड घूमते 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 पॉइंट क्यू पर पहुंच जाती है और इस टाइम के दौरान जो रॉड ने जो एंगल बनाया है, मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा। टी टाइम के बाद रॉड की नई पोजीशन हमने एज्यूम कर ली है क्यू पर। तो जरा देखो रॉड के रोटेट होने से क्या होगा। जब रॉड यहाँ पे रोटेट हो रही होगी तो जो भी एरिया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अटैच हो रहा है इस रॉड के घूमने से, वो एरिया चेंज हो रहा होगा। अगर हम इस क्लोज लूप ओ पी क्यू की बात करें, अगर हम इस क्लोज लूप की बात करें, मैं इसकी अगर बात करूं तो आप बोलोगे इसका जो एरिया होगा वो एरिया हम अगर लिखना चाहें कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूं एरिया ऑफ दिस लूप, एरिया ऑफ द क्लोज लूप ओ पी क्यू, जो कि एक तरीके से देखा जाए सेक्टर है। एक तरीके से ये अपने आप में क्या है, एक सेक्टर है। इस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है तो आप एक काम कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होगा अगर इसकी रेडियस एल मान ली जाए तो बोलोगे इसका एरिया हो जाएगा पाई एल स्क्वायर। ये एरिया हमें कब मिलता है, जब हमारा एंगल बनता है 2 पाई रेडियन, यानी कि 2 पाई रेडियन करस्पॉन्ड कर रहा है पाई एल स्क्वायर एरिया को। तो जरा बताओ 1 रेडियन एंगल कितने एरिया को करस्पॉन्ड करेगा? बोलोगे पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पाई। फिर आप बोलोगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा रेडियन कितने एरिया को करस्पॉन्ड करेगा, अगर रॉड हमारी थीटा एंगल घूम गई है वो कितना एरिया कवर कर ली होगी, तो बोलोगे अगर इस एरिया को फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दो थीटा से, तो पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ थीटा। यानी इस छोटे से सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया भैया हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ दिस सेक्टर विल बी, पाई पाई कैंसिल आउट, हाफ एल स्क्वायर थीटा। बोलो बात सही है। एरिया मिल चुका। ये एरिया लगातार बदल रहा है, जैसे 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 रॉड आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया बढ़ता चला जा रहा है। दिस एरिया इज वेरिएबल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इंक्रीजिंग एज द टाइम इज पासिंग। सिंस एरिया इज वेरिएबल, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी एरिया वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर रॉड के एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल जरूर जनरेट होगा बाय द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ लिखने जा रहे हैं सिंस एरिया इज वेरिएबल, एरिया इज वेरिएबल, इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी डी टी ऑफ फाई बी, और फाई बी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कि होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। यहाँ आप साइन वगैरह के बारे में भूल जाओ, साइन हम बाद में समझेंगे, बस आप इसकी वैल्यू को निकालो। जरा बताओ इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गया और ये डी डी टी ऑफ ए, ये इसका एरिया रहा। इस एरिया को लाकर इसमें रख दीजिए, दैट इज डी डी टी ऑफ हाफ एल स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेंथ चेंज हो नहीं रही है, उसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये रेडियस है फिलहाल इस सर्कल में। हाफ बी एल स्क्वायर डी डी टी ऑफ थीटा। बोलेंगे डी डी टी ऑफ थीटा क्या चीज़ है, बोलेंगे इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कवरिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन। ये रॉड की एंगुलर वेलोसिटी मानी जाएगी। डी डी टी ऑफ थीटा कुछ और नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है, वो वैल्यू बन रही है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लो भाई फार्मूला प्रूफ हो गया।
जब भी कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो रॉड के एंड के क्रॉस यही पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पर एक गौरतलब बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा कौन सा एंड नेगेटिव होगा विद पोलरिटी, तो आप चेक कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड के हथेली को ओपन कर लें और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ फिंगर को करें और मूव कराएं अपने इस पाम को। देखें किस तरफ आपका अंगूठा है, जिस तरफ आपका अंगूठा होगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव पोलरिटी को शो करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में मोशन हो रहा है इस तरफ, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट होगा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जैसा बिहेव करेगा और जो ये बाहर वाला पार्ट है ये नेगेटिवली चार्ज होगा ऐसा बिहेव करेगा। यानी हम चाहें तो ऐसा यहाँ पर एक सेल दिखा सकते हैं, सेल का पॉजिटिव सिरा अंदर की तरफ होगा और नेगेटिव सिरा बाहर की तरफ होगा। बात समझ आ रही है? तो ये एक सेल बन जाएगी। जब भी कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो वो एक सेल की तरह बिहेव करती है और उसका ईएमएफ कितना होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। याद रखें इस बात को। इस सिचुएशन में यहाँ लिख लेंगे द सेंटर पार्ट ऑफ दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड whereas आउटर पार्ट विल बी नेगेटिवली। उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, एक बात तो क्लियर हो गई। चलो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक रॉड है, ये हमारे पास में एक रॉड है। मैंने कहा इस रॉड को हमने किसी पॉइंट पर हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, ये इसके अबाउट घूम सकती है। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं कहूँ इन साइड में है, तो आप ज़रा बताओ कि रॉड के जो एंड्स हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। रॉड का ये एंड ए मान लीजिए, ये एंड बी मान लीजिए। मैंने कहा इन दोनों एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि पॉइंट ओ से जो ए की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है L/4, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 3L/4। ऐसे कुछ आपको दिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले यहाँ पे एक काम करेंगे, आप VO माइनस VA को लिखेंगे। VO माइनस VA का मतलब हमें ये इस लेंथ को काउंट करना है। इसका आंसर हो जाएगा हाफ B ओमेगा, L का मतलब हो जाएगा L/4 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट O और B के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा हाफ B ओमेगा, ये वाली लेंथ जो कि है 3L/4 कर देंगे इसका स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ में आपको VA माइनस VB की वैल्यू मिल जाएगी। सो ऑन सॉल्विंग रिलेशन 1 and 2, VA माइनस VB की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप बोलोगे ये वैल्यू मिलने वाली है 1/2 B ओमेगा 9L²/16 माइनस 1/2 B ओमेगा L²/16। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 B ओमेगा L² तो कॉमन हो जाएगा, 9/16 माइनस 1/16 जो कि हो जाएगा 1/2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/4 B ओमेगा L²। यही पॉइंट A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है।